नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज साल 2025 का पहला दिन है। सीकर के खाटू श्याम मंदिर व चूरू के सालासर धाम में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कल से ही यहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पूरा खाटू कस्बा श्रद्धालुओं से अटा हुआ है। आपको बता दें कि हर वर्ष नए साल के मौके पर सालासर व खाटू में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए सभी लाइनें आम भक्तों के लिए खोली जा चुकी हैं। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 4 RAC की कंपनी सहित करीब 1000 पुलिसकर्मी और 500 मंदिर के गार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। इस बार श्रद्धालुओं को रिंगस रोड डायवर्जन के अलावा दांता रोड से लखदातार मैदान की तरफ ले जाया जाएगा, जिससे कि रिंगस रोड पर भीड़ का दबाव कम हो। फसलों के MSP की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले साल फरवरी से चल रहा है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 37वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब खनौरी बॉर्डर संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर है। अब 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर किसानों की ओर से महापंचायत की जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को लगता है कि जिन किसान समुदाय की उन्होंने 44 साल तक सेवा की है, वह महापंचायत के दौरान उन सभी से मिलना चाहते हैं। इस दौरान डल्लेवाल लोगों के नाम संदेश जारी करेंगे। राज्य सरकार ने नए साल से पहले 27 IAS, 45 IPS और 29 IFS का प्रमोशन दिया है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए अलग अलग आदेश जारी किए हैं। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को फिलहाल मौजूदा पदों पर ही रखा गया है। 1 जनवरी से ये आदेश लागू हो जाएगा। PWD के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता और PHED के प्रमुख सचिव भास्कर सामंत को ACS के पद पर प्रमोशन दिया गया है। दोनों अफसर अबव सुपर टाइम से मुख्य सचिव पे स्केल से प्रमोट हुए हैं। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिहाग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल से सिलेक्शन स्केल में पदोन्नत हुए हैं। सिहाग अब विशिष्ट सचिव बन गए हैं। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी को एक साथ प्रमोशन मिला है। टीना डाबी को सीनियर स्केल से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल में और रिया को जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में प्रमोशन मिला है। SI भर्ती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी SI को उनके आवंटित जिलों में भेजा जा रहा है। पेपर लीक के आरोप में जमानत पर चल रहे 25 ट्रेनी SI को पहले ही जिलों में भेजा जा चुका है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जिलों में भेजने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ADG विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी SI को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा है। SOG ने SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 50 से ज्यादा ट्रेनी SI को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट से 25 SI को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर छूटे SI को पहले ही आवंटित जिलों के पुलिस लाइन में भेजा जा चुका है। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की सर्दी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर में दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। पूरे दिन घना कोहरा रहने और सर्द हवा चलने से इन शहरों में दिन में भी रात जैसी सर्दी रही। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने आज भी प्रदेश के शहरों में शीतलहर का हल्का प्रभाव रहने की संभावना जताई है। 2 जनवरी यानी कल से इस कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आसमान साफ होगा, धूप खिलेगी और शीतलहर भी चलनी कम हो जाएगी। सीकर, जयपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में कल से 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से ऐसा होगा, क्योंकि इन सिस्टम के आने से उत्तर से आने वाली हवा रुक जाएगी, जिससे दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त 1 तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार फतेहाबाद में रतिया के तहसीलदार विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ में सतनाली के नायब तहसीलदार रघुवीर सिंह और गुरुग्राम में कादीपुर के नायब तहसीलदार
अमित कुमार यादव को निलंबित किया गया है। तहसीलदार को लेकर विभाग के वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबित अवधि के दौरान उनकी ड्यूटी महेंद्रगढ़ के जिला उपायुक्त के ऑफिस में होगी। अमित कुमार के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं 14 फरवरी तक चलेंगी। मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई के अनुसार अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के प्राप्तांक भरते समय कई बार त्रुटियां छोड़ देते हैं। स्कूलों को प्रत्येक विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धांतिक परीक्षा के प्राप्तांक भेजते समय 10 जानकारियां देनी जरूरी हैं। स्कूल छात्रों की अंतिम सूची तैयार करेंगे। इसमें स्कूल का कोई भी छात्र जिसका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। पाली जिले के सादड़ी कस्बे में प्रतापगढ़ झूपा बस्ती के 19 वर्षीय प्रकाश बावरी की सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साए परिजनों व समाज के लोगों ने फालना मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझाइश कर रास्ता जाम करने से रोका तो गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया और उधर से गुजर रही रोडवेज बस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने भीड़ को समझाना चाहा तो वे पुलिस कर्मियों से उलझ गए और पथराव करने लगे। इससे एक बारगी तो पुलिस कर्मी भी जान बचाकर भागे। घटना में सादड़ी थाना प्रभारी चंपाराम और 3 कांस्टेबल चोटिल हो गए। पुलिस ने उपद्रव मचाने, हाईवे जाम करने व पुलिस दल पर हमला करने के जुर्म में केस दर्ज किया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले में पड़ोसी की बाइक बेवजह घुमाने पर पिता की फटकार बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने पिता की ही हत्या कर दी। घटना आंबापुरा क्षेत्र के खंडियादेव गांव की है। यह 54 वर्षीय नारायण मैडा पर उन्हीं के 22 वर्षीय बेटे वासु ने हमला कर दिया, जिससे नारायण की मौत हो गई। वारदात के बाद से वासु फरार है। पुलिस ने बेटे पर हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि वासु पड़ोसी की बाइक लेकर बहन को ससुराल छोड़ने गया था, जहां बहन को छोड़ने के बाद भी वह घर नहीं लौटा और बाइक लेकर घूमता रहा। इसी बीच पड़ोसी वासु के घर बाइक का पता पूछने चले गए। इस बात से वासु के पिता नारायण काफी नाखुश थे। पिता नारायण ने उसे टोका कि उसने पिता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद से वासु फरार है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा, राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नकारा सरकार रही है जिसने कोई काम नहीं किया। 1 साल में इनकी क्या उपलब्धि रही, यह बताते ही नहीं है। ये बताएं कि 1 साल की उपलब्धि क्या है। गहलोत ने कहा, सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी उपलब्धि क्या है, ये जिले खत्म करना ही उपलब्धि बताएंगे। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान का केंद्र ने ध्यान नहीं दिया। स्मारक बनाने पर केंद्र ने विवाद पैदा किया। जहां दाह संस्कार करते हैं वहीं स्मारक बनता है। जब सरकार नाकाम रहती है तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसी तरह विवाद पैदा करती है। राजधानी जयपुर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घर लौटते समय कुछ लड़कों से कहा-सुनी के बाद उसका झगड़ा हुआ था। लड़कों ने मारपीट की थी। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, मधुबनी बिहार निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद कलाम की मौत हुई है। वह रामसिंहपुरा सेक्टर 35 सांगानेर में किराए से रहकर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी लेकर पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान रामसिंहपुरा में आरिफ व निजाम सहित करीब 10-12 लड़के खड़े थे। रास्ते से जाते समय मोहम्मद कलाम पर आरोपी आरिफ व निजाम ने कमेंट किए। इस बात को लेकर कहा-सुनी के बाद झगड़ा हो गया। आरोप है कि आरिफ व निजाम ने अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा फूल हसन राइन ने आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज करवाया है।